नमस्कार मित्रों, एनजीओ मित्र चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि कुछ केसेस अक्सर मेरे पास आ जाते हैं जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो संस्थाएं अभी आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, या फिर कुछ पेपर उनके कंप्लीट हो चुका है, जैसे 12 ATG हो चुके हैं, तो उनको कुछ लोग जो है कुछ फ्रॉड टाइप के ऑफर्स में जो है उनको उलझा दी, जिसकी वजह से वो उनका एक परसेप्शन बन गया है कि एनजीओ में अक्सर लोग जो है फंस जाते हैं, या फिर उनका जो है टाइम और उनके पैसे का नुकसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिए, आज का विषय का टॉपिक भी यही रहेगा कि कैसे इस टाइप के फ्रॉड ऑफर से एनजीओज अपने आप को बचाएं। होता क्या है मित्रों कि जैसे जब आपकी संस्था 1 वर्ष की हो जाती है, या फिर 2 वर्ष या 3 वर्ष हो जाती है, तो जब आप काम करने निकलते हैं तो जाहिर सी बात है आपको उस वक्त उतनी जानकारियां नहीं रहती हैं, और तो आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो आपको तरह तरह के लुभावने ऑफर्स देते हैं कि आइए मैं आपको यहाँ से फंड दिलवा दूंगा, आइए मैं आपको यहाँ से फंड दिलवा दूंगा, कुछ नहीं चाहिए, पेपर फॉर्मेलिटी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपनी सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं आपको फंड दिलवा दूंगा। लेकिन मैं आप जो कहने का सेंस मेरे यही है कि आप उन चीज़ों को जरूर समझें, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है या फिर जो प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज का जो सिस्टम है, आप अगर उसको जांचे परखे, या कोई भी आदमी आपसे कहता है कि ओ भाई मैं इतने शेयर लूंगा, इतने मैं आपको दिलवा दूंगा, आप बिल्कुल इस पर विश्वास न करें। देखिए, जो एक एनजीओ होती है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, हमारे समाज, हमारे देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान होता है, और ये बात आप भी जानते हैं, हमारी देश की सरकार भी जानती है, हमारे देशवासी भी जानते हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। स्वयंसेवी संस्थाएं या एनजीओ का इतना अहम रोल है, उनका इतना महत्व है समाज में, कि आप उनको ये चीज़ जरूर जानना चाहिए कि उनको फंड कैसे मिल सकता है। तो आप अगर किसी कहने पे आते हैं, या फिर हमने सबसे ज़्यादा जानते हैं आपको एक चीज़, जो लोग की संस्थाएं 12 ATG कर लेती हैं, वो सबसे ज़्यादा इसके शिकार हो जाते हैं। होता क्या है, जब आपके पास 12 ATG हो जाता है तो फिर आप सोचते हैं यार हमें तो कहीं ना कहीं से फंड मिल जाना चाहिए। शायद हो सकता हो कि आपके एक्सपीरियंस उस बेस पे नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये आ गया कि हमें फंड मिलना चाहिए। तो आपकी इन्हीं बातों का की कमजोरी या इन चीज़ों का सहारा कुछ एक लोग ले लेते हैं, या बहुत से हमने ऑनलाइन में देखा। मैं अपने आंख की मतलब खुद की बात बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे दिखे हैं वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये होता है कि आइए मैं इतने में आपको ये दिलवा दूंगा, या ये बनवाने का इतना पैसा है, और वो चीज़ों के बारे में भी बता देते हैं जो स्कीम्स कभी खत्म हो चुकी हैं, सरकार के पास से चल ही नहीं रही है, फिर भी उस स्कीम्स को बता देते हैं, और लोगों के पास तरह तरह के मेल भेज देते हैं, लंबी लंबी प्रोग्राम्स की लिस्ट भेज देते हैं। अरे आप ये बात समझिए ना, जो सरकार के पास स्कीम होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, वो एक लिस्ट होती है, और उसमें उन्होंने सरकार ने बताया कि भाई मेरे यहाँ से, मेरे विभाग से ये योजनाएं चलती, लेकिन वो योजनाएं हमेशा नहीं चलती रहती हैं। या हर स्टेट में एक समय होता है, या फिर वो निकालते हैं कि भाई ठीक है अब इसी योजना चलने वाली है, तो इसके लिए उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाल दी। लेकिन ये तो है नहीं ना कि जितनी चीज़ें लिखी हुई सारी चीज़ें हमेशा चल रही हैं तो आप अप्लाई करते जाइए। और ये इस टाइप के लोग क्या करते हैं कि आपके पास तरह तरह के जो है ऑफर्स भेज देते हैं, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतने लाख का प्रोजेक्ट है, और इतना इसको बनाने का चार्ज है, इतना इसमें चार्ज है, इतना शेयरिंग लगेगी। अरे काहे की चार्ज या काहे की शेयरिंग है, आप इन चीज़ों को समझिए ना। अगर आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए, साइट पे ध्यान दीजिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि 12 ATG वाली संस्थाएं इस बात को अवश्य समझें कि इस टाइप की बहुत सी एजेंसीज हैं, एक्टिव हो चुकी हैं, जो तरह तरह की चीज़ें देती हैं या बताती हैं, कहती हैं कि भाई आप आइए, हम आपको दिलवाएंगे, आपको ATG में इतना फंड दिलवा देंगे, आपको ATG में इतना फंड दिलवा देंगे, आपने FCRA करवा लिया, आपको यहाँ से हम फंड दिलवा देंगे, यहाँ पे इस एम्बेसी से बात करके दिलवा देंगे। और जो इस टाइप की वेबसाइट्स भी बहुत सी हैं जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें आती रहती हैं। तो आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी कहीं भी लगाने चाहिए, किसी भी एजेंसी में लगाना चाहिए, किसी भी विभाग में लगाने चाहिए, तो पहले उस विभाग के बारे में जरूर जान लें। बहुत मोटी सी बात है, जो जितनी गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं वो सब गवर्नमेंट की साइट होती है, NIC से बनाई गई जाती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स बनाई जाती है। ज़्यादातर के आगे एक्सटेंशन में आपको .gov.in रहता है, या फिर .nic.in होता है। ये सब गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं।
प्राइवेट जो कंपनीज की साइट्स होती हैं या प्राइवेट वो .com मिल जाएगा या फिर .in मिल जाएगा। तो आप इन चीज़ों को भी समझिए और ये दोनों में अंतर समझिए कि गवर्नमेंट की साइट्स कौन सी हैं और प्राइवेट साइट्स कौन सी है जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें चलती रहती हैं कि हम ये चीज़ दे देंगे वो चीज़ दे देंगे। अपने आप को उससे बचा के रखिए। फंड पाना अच्छी बात, अप्लाई करना अच्छी बात, कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। क्या आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। ऐसा तो नहीं कि अंधी दौड़ में आप भी शामिल हो रहे हैं। कोई भी कहा आपने अपनी फाइल उठा के दे दी कि ले जाओ भाई करवा लो, उसने कहा कि ठीक है भाई आपको इतना पेमेंट देना या इतना पैसा देना, आपने पैसा भी दे दिया, फिर आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, वो आगे के जा रहा हो पीछे पीछे दौड़ रहे। और ये केस मैं बता रहा हूँ मित्रों, जो मैं ये बता रहा हूँ वो बहुत लोग इस बातों से वाकिफ भी होंगे। हो सकता हो कि जितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त उसमें से कुछ एक लोग ऐसे हों जिनके पे ये चीज़ें गुजर चुकी हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये बस उनको जानकारियां नहीं थी जिसका फायदा इन लोगों ने उठा लिया। जो आजकल इस टाइप के लोग टहल रहे हैं या चीजें बना रहे हैं। लेकिन आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक संस्था चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज में विकास लाने का काम कर रहे हैं, तो पहले खुद भी हम अपने आप में जागरूक हो जाए कि हमें कैसे संस्था चलानी चाहिए। सारे पेपर्स ऑनलाइन रहते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, सारे विभाग खुले रहते हैं, हर एक आदमी वहाँ पे रहता है जो आपको बताता है। फिर क्यों हम किसी पे पैरासाइट हो या उसके बारे में नहीं जान रहे तब भी हम लगा दें वहाँ पे। इन चीज़ों को मित्रों जरूर समझिए आप, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या होता है कि जब एक दो बार आप झटके खा लेते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। इवन मैंने अपने फेसबुक पे भी देखा है कि NGOs चोर होती हैं। क्यों चोर होती हैं? इतने NGOs काम कर रही हैं, इतना विकास का काम कर रही हैं, NGO चोर होती तो कैसे होता? क्या हर एक व्यापारी चोर है? अगर सारे व्यापारी चोर होते तो कैसे आपका व्यापार होता? क्या हर एक आदमी बेवकूफ़ है या चोर है या फ्रॉड है? अगर ऐसा होता तो कभी भी खत्म हो जाती, समाज ही खत्म हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जरूर हैं जो इस टाइप की सर्विसेज कर जाते हैं जिसको आप पकड़ नहीं पाते हैं और आपसे वो पैसा को निकलवा के कहीं और चले जाते हैं। पेपर में आता है इस टाइप की योजना है कि ये योजनाएं चल रही हैं, भ्रामक नाम दे देते हैं योजनाओं का, सरकार के नाम से भ्रामक दे देते हैं कि इस टाइप की योजना मेरे यहाँ पे एजेंसी में चल रही है, आप अगर उसकी फ्रेंचाइजी लेना है, शब्द देखिए फ्रेंचाइजी लेना है तो आइए संपर्क कीजिए। फिर आपसे पैसा लेंगे, सिक्योरिटी लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, क्या करेंगे, फिर वो आप जानेंगे, फिर वो जानेंगे, फिर आप लोग एक दूसरे के पीछे आगे खोजते भी रहेंगे। तो इससे पहले आप इन चीज़ों के बारे में जान लीजिए। जहाँ भी आपको जानना है पहले उसके विभाग के बारे में जान लीजिए। पहले ये देख लीजिए जो वेबसाइट है वाकई में ऑथेंटिक है कि नहीं है, जो ये पेपर दिखा रहा है वो पेपर, क्योंकि हर एक आदमी के ऊपर एक आदमी है, कोई अंत नहीं है। अगर वो उसने पेपर दिखाया तो उसकी भी इंक्वायरी आप किसी न किसी से करवा सकते हैं, फिर उस आदमी की भी इंक्वायरी करा सकते हैं जो उसके नेक्स्ट है, उसके भी नेक्स्ट की इंक्वायरी आप करवा सकते हैं क्या वाकई वो जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है आपको ठीक है एक आदमी ने नहीं बेवकूफ बना, दूसरा तो बेवकूफ बना देगा। यही चीज़ है मित्रों मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप फ्रॉड टाइप की कंपनी से बचिए, फ्रॉड टाइप के ऑफर से बचिए। अभी हमने ये भी देखा कि CSR एक ने निकाला कि मेरे पास 300 करोड़ रुपए का CSR। अरे भाई आपके पास कहाँ से 300 करोड़ रुपए CSR हो गया? आप कहाँ बांट रहे हैं, कैसे बांट रहे हैं? आइए ले जाइए। क्यों दे रहे हैं भाई? कहाँ से आपके पास 300 करोड़ रुपए CSR इकट्ठा होकर आप ही के पास आ गया? सारी कंपनी ने मिला जुला के आप ही को दे दिया? ऐसा नहीं होता है ना। हर एक कंपनी अपना CSR रिलीज करती है, उनका एक मानक होता है, उनके टर्नओवर के बेस पे निकलता है, अप्लाई भी उसी कंसर्न कंपनी में होगा। तो वो कहाँ से एक कॉमन इंस्टीट्यूशन पैदा हो गया जहाँ पे ढेर सारे आके CSR सब लोग वहाँ जमा कर दी? कोई बैंक तोड़ना है? इन चीज़ों को समझिए। इन चीज़ों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप हो सकता हो कि आपके अनुसार काम ना हो और फिर आपको पछतावा हो जाए। पहले इन चीज़ों को समझ, हर एक चीज़ की इंक्वायरी कर सकते, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आजकल तो हर कुछ ऑनलाइन है। थोड़ा सा जागरूक बन जाइए और फिर देखिए आपको भी फंड मिलेगा, काम भी होगा, आप भी संतुष्ट रहेंगे, संस्था भी आगे बढ़ेगी, समाज का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। यही सारी चीज़ें मित्रों मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि इस टाइप के कई एक केसेस मेरे पास आते हैं और कमेंट भी आ जाते हैं कि संस्थाएं तो फ्रॉड होती हैं, संस्थाएं चोर हैं, संस्थाएं मेरा पैसा लेके भाग गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने के द्वारा ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए वो ऐसा कहते हैं।
तो क्यों कहते हैं? देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे अंदर ही जानकारियों की कमी थी। तो इन जानकारियों से आप बिल्कुल भी एकदम कंप्लीट होइए, अपने आप को जागरूक कीजिए, आगे बढ़िए, बहुत कुछ है करने के लिए, और खुद का विकास कीजिए, समाज का विकास कीजिए, देश का विकास कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।